रानी बोली ठीक है यह शपथ महान। अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह था थी आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, सो सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, सत्य से विचलित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, सत्य से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी है। कल ही से 14 बरसों को तपसी बनकर बनवासी हूँ। प्राणेश प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एब मस्त बोलो। ओह सब देह थे नहीं थे जहरीले वाण, किए जिन्होंने नृपति के क्षण में व्याकुल प्राण। उन सीधे साधे राजा का मस्तक घुमा इन बातों से। पल भर में आंखें बंद हुई, सिर थामा दोनों हाथों से। मूर्छित होने को थे लेकिन सतबल ने बल तत्काल दिया। पृथ्वी पर गिरने वाले थे, धीरज ने किंतु संभाल लिया। सोचा यह फल है कर्मों का, अबला से अनुचित नहीं हुआ। यही विचार कर रघुवंशी आसन से विचलित नहीं हुआ। नारी जब प्रकृति रूपिणी है, नाना प्रपंच कर सकती है। पर जगत आत्मा के मन में भ्रम तिमर नहीं भर सकती है। आधे क्षण तक मौन रहे, बोले दशरथ राव, रानी तेरे सामने कहता हूँ सद। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है मुझे एक से राम भरत, वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने, वह नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम बनों में वास करें फिर वह भी 14 बरसों को। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ले राज भरत जी को, पर और कुरु विवास न कर। है राम गौ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी यह तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है। इस समय पांव पकड़ कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी इन बूढ़ी आँखों के आगे ही रहे राम मेरा। वाक्य नहीं थे भूप के, थे आकर्षण मंत्र। छिन्न भिन्न करने लगे रानी के षड्यंत्र। बाजी बाजी औरतें बहुत नालायक होती भैया। घटने वाली जो होती है, वह घटना निश्चय घटती है। नारी जब हट पर चढ़ती है, तो नहीं हटाए हटती है। कहने को तो इन बचनों ने पिघलाया कुछ कुछ रानी को। पर होनहार के पाले ने फिर जमा दिया उस पानी को। रानी तो राजी हो जाती, पर रोका कपट कतरानी ने। तत्काल बजाई कोने की दीवार, किसी की कोहनी ने।
देखा कुबरी ही खड़ी हुई, देखा कुबड़ी है खड़ी हुई, समझाती है यूं सैनों में। हाँ सावधान है समय यही, मत फंस जाना इन बचनों में। रानी संभली बोल उठी, राजा यही आन, कहो डगमगाने लगे जब मांगे वरदान। दो बर जो मैंने मांगे हैं, अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब पत्थर में, धोने से निकल नहीं सकती। दो बर जो मैंने मांगे हैं, अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब पत्थर में, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूँ, बूढ़ी आँखों के आगे ही वह रहे उपाय बताती हूँ। अब देश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। यह सुनते ही उसी क्षण उबले कौशल राय, यह सुनते ही उसी क्षण उबले कौशल राज। बोले बस बस हो चुका जो होना था आज। ओ नीच बुद्धि वाली रानी ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर्यवंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे, सुनती है सर्वस देंगे हम पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। सही कही भाई। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है, उस ओर धर्म का बाँट धरा, इस ओर प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मोह पलायन हो तुरंत, ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान कर्म पर है। ममता कर गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। वो बूढ़ी आँखों की आशा, जा तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या तू क्या संताने, क्या सब कुछ बलिदान धर्म पर है। रानी बोली सत्य का है जब यह आवेश, तो हाँ कहने के समय देरी क्यों अवधेश। सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत्य तजान संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराजा शिव थे, जो नहीं सोचते हैं अपना, रक्षा पर एक कबूतर की खूब मांस तोलते हैं अपना। तीसरे हुए श्रीयुक्त दधीच जो यीशु दान का लेते हैं। जब आकर इंद्र मांगता है हड्डी अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास न मांग रही, मैं तुमसे शिवदधीच जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है।
तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो यही मुनासिब है। राजा बोले बंद कर अब यह वार्तालाप, उत्तेजित के हृदय में और न भर उत्ताप। मेरा कुछ न बिगड़ता है जो मेरा कुछ न बिगड़ता है, तू जो मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पापों में है आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा उसकी न मुझे चिंता अब है, मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है न्यौछावर सब है। रानी रानी आंचल पसार कर जा ले और दान भी ले राज और बनवास भी ले, बर भी ले और प्राण भी ले। यह कहते कहते विकल हुए आ गई निराशा आशा में, चक्कर आया गिर गए बही हो गए अचेत अवस्था में। जो ही सूर्योदय हुआ हुए राजसीत साज, दारे पर जैसे दारे पर धौंसे बजे तिलक दिवस है आज। सब है पर यह है तो क्या है, राजा है अब तक महलों में। टिमटिमा रहा है उसी भांति रजनी का दीपक महलों में। देखे तो सही भेद क्या है, मंत्री महलों में जाता है। यह क्या है सन्नाटा है, निस्तबद्ध सभी को पाता है। पृथ्वी पर देखा राजेश्वर मछली की भांति तड़पते हैं। जब आँखें कुछ खुल जाती हैं तो राम राम ही रटते हैं। इतना ही नहीं और देखा वस्त्रों के टुकड़े टुकड़े हैं। पटका है कहीं कहीं पगड़ी, माला के मोती बिखरे हैं। यह भी अवलोका सिरहाने के कई खड़ी है बागिन सी, वह भी श्रृंगार विहीना है भय दाइन बिकट पिशाचिन सी। वह दृश्य देखा मंत्री सुमंत हैरान हो गया महलों में। आया तलाश में राजा की पर आप खो गया महलों में। कुछ देर रुका संभला पूछा के से माता ये क्या है। बाहर धुंधुबियाँ बजती हैं इस जगह नजर आता यह क्या। रानी बोली राम को लाओ यहाँ तुरंत, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमंत। जो आज्ञा कहकर चला सचिव नवा कर माथ, चलता है पर सो गए पाम न देते साथ। उदय हुआ था पुरी में सुख का पूर्ण प्रभात। महलों में थी अभी तक दुख की काली रात। मंत्री ने जाकर कहा उठे शीघ्र रघु सुख कंद, आए माँ के सामने रामचंद्र सानंद। देखा मूर्छित है पूज्य पिता, माँ की भ्रुकुटी है चढ़ी हुई। मानो शिकार जिस जगह पड़ा है वही शिकार ने खड़ी हुई। आदर्श पुत्र ने धूली प्रथम माता जी के पाँवों की ली। फिर पास पिताजी के जाकर रज उनके चरणों की भी ली। बोले हे पिता हुआ क्या, बोले हे पिता हुआ यह क्या। क्यों तुमको मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है। मंत्री माता माता या ऐसे क्यों कुलाए हैं। क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। गई बार लाइट बीड़ा के सुर की तरह यह मीठी झनकार, पहुँची नृप के कान में वह जीवन आधार। कुछ आया चेत खुली आँखें, फिर एक सांस मुख से निकला। धीरे धीरे अब ऊँट हिले हे राम शब्द मुख से निकला।
बेटे की प्यारी छवि निहार अच्छी प्रकार भर लिया के, आशीष आँखों आँखों में दे फिर वही बंद कर लिया के। कैकेयी ने तब कहा, राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो लगा कर कान। तुम बारे हैं सोच रहे, तुम बारे हैं सोच रहे, किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है ज्ञात तुम्हें तुमसे इनको अत्यधिक प्रीत है, ममता है, यह उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। 2 बर देने को वचन मुझे अवधेश ने दे रखा था, 2 बर देने को वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था, मांगाया तिलक भरत को ओ 14 बरसों वनवास तुम्हें। यह सुनंद्र मूर्छावंत हुए, अच्छा इच्छा थी रखे पास तुम्हें, पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छा यहाँ। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ अज्ञाया। मंत्री ने जब यह सुना कंपित हुआ शरीर, वहीं भूमि पर गिर पड़ा हो अत्यंत अधीर। मन ही मन मुस्का पड़े राम सच्चिदानंद, हाथ जोड़ कर मात से बोले आनंद कंद। बड़ भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है, माता यदि यही आज्ञा तो माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी या खेद सदा ही रहे हमें, माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ, है आज हमारा अहोभाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचार करते हैं थोड़ा सा समय बनों में दें, जब जानेंगे हम दुख क्या है, जब जीवन दुखी जनों में दें। सच कहते हैं मन की कहते, सच कहते हैं मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार मुझ हमें। वह भरत प्राण प्यारे को हो, इसमें आनंद अपार हमें। हाँ चिंता कुछ है तो यह है, पितुबर की आज व्यथा इतनी, अचरज है क्या इतने पर ही है इनकी बुरी दशा इतनी। संभव है बात और भी हो जिसका आघात करारा है, मालूम हमें यह होता है कोई अपराध हमारा है। इस प्रकार कहते हुए बड़े पिता की ओर तभी कैकेयी ने कहा, ठहरो करो न शोर। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम इनका संताप न जाएगा, बन जाओगे जब तलक नहीं यह पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा हो तो यह है दुख और न इनको पहुँचाओ। इस कारण अच्छा तो यह है दुख और न इनको पहुँचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। सुने जिस समय कान से माता के यह वैन, हटे पिता की ओर से तभी पुत्र के नैन। अनुराग बाप से है परंतु माँ के दर्जे का मान किया, उन नैनों ने रनिवास छोड़ अब दार ओर को ध्यान किया। उस समय पिता को मन ही मन अभिवादन करो
रघुनाथ चले। माताजी से जो आज्ञा कहे, आशानंद नवा कर माथ चले। के कई यह कहे उठी और सुनो हे राम, कौशल्या के भी यहाँ हो आओ हे राम। है अंतिम आज्ञा और एक, फिर लौट यहीं पर आना तुम। मैं बलकल वस्त्र मंगाती हूँ, वह पहन बनों को जाना तुम। अब जाओ और शीघ्र आओ, यह समय न अधिक मिलन का है। जो समय राजगद्दी का था, वह ही बन और गबन का है। इतने में अवधेश के मुख से निकला राम, मंत्री ने उठकर तभी उनको किया प्रणाम। इधर मुस्कुरा कर चले मंद मंद सुखधाम, धन्य राम है धन्य यह गाधा राधे श्याम। आगे बीच में गाना होना है, गाना होना। छाया बादल की तरह या संवाद समाप्त तमाम, 14 वर्षों के लिए जाते हैं बनराम। अभी पहुँचने भी नहीं आए पाए थे श्री राम, पहली या पहुँची सिया कौशल्या के धाम। दम तो दम पर घुटना था, पर मुँह को खोल न सकती थी। ताला डाला था लज्जा ने, पर बस थी बोल न सकती थी सांस घोट आधी समान मिलती थी राह न चलने की। अखियाँ जल भरी घटाएं थी, तकती थी बाट बरसने की। कौशल्या कहने लगी, बेटा क्या है पीर, डूबी हो किस सोच में, क्यों है हृदय अधीर। इस भांति मलिन हो रही हो, जैसे कंगालिन हो कोई। मुरझाई हो ऐसी मानो, बरसों की रोगिन हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या है। लज्जा को दूर करो सीते, कह डालो हृदय व्यथा क्या है। श्री चरणों में सिया ने तुरंत झुकाया भाल, नैनों ने भी उसी क्षण दी 2 बूंदें डाल। रुकी हुई थी सांस जो उसको मिला निकास, बोल उठी तब जानकी लेकर धीमी सांस। लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है। पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मंझली माँ ने कौशलपति से वरदान ले लिए 2 चुन के। पहला तो भरत राज्य का है, पहला तो भरत राज्य का है, दूसरा बन गबन का उनके। माताजी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ, 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता। मैं बन जाऊँ या यहीं रहूँ, कहिए क्या आज्ञा है माता। पत्नी के लिए एक पति ही सर्वस्व है, सबसे बढ़कर है। लेकिन मर्तबा सासू माँ का उससे भी ऊपर चढ़कर है आप पूजनीय उनकी जिनकी या तुच्छ पुजारिन है। इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारिन है। यह सुनते ही गिर पड़ी कौशल्या कर हाथ, ठोकर खा अंधा गिरे जिस प्रकार असहाय। यदि रोक नहीं लेती सीता तो और अनर्थ इधर होता। अथ के कई के यहाँ हुआ, इत कौशल्या के घर होता। पर साध लिया था दशरथ का जीवन जिस भांति सत्यता ने, ते हीरों का कौशल्या को उस समय धर्म की दृढ़ता ने। ठहरी कुछ धक्का लगा दो फिर आँखें खोल, ठहरी कुछ धक्का लगा दी फिर आँखें खोल। फिर झीने से सुरों में लगी बोलने बोल। हाँ विधना या क्या चक्कर रचा,
यह विधना हाँ विधना यह क्या चक्र रचा, यह भीषण परिवर्तन कैसा। राज्याभिषेक होते होते 14 बरसों का बन कैसा। तू मुझसे पूछ रही बेटी मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ। मैं तुमसे पूछ रही बेटी मैं प्राण तजूं या जीऊं यहाँ। फिर चक्कर सा आ गया और मुँह दे कुछ नैन। कुछ क्षण के उपरांत फिर संभली बोली बहन। मेरी क्या है मैं बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट ही लूँगी मैं। यदि नहीं कटे तो यह होगा इस दुनिया से चल दूँगी मैं। पर ऐसा वज्र वियोग सिया तू किस प्रकार सह सकती है। तू तो चंद्र का चंद्र की है, किस भांति पृथक रह सकती है। बे राजा हो तो तू रानी, बे योगी हो तू योगिन हो। बे यदि बनवासी होते हो तो बस बाले तू बनवासिन हो। बन तुझे अबद से बढ़कर है, जब संग है प्राण सो तेरे। हो बन देवियाँ सास तेरी, बन के दब देवता ससुर तेरे। हो कृतज्ञ सीता तभी करने उठी प्रणाम, इतने ही में उस जगह आ पहुँचे श्री राम। बछड़ा देखा और भी तब डकराई गाय, फिर मूर्छा सी आ गई फिर कुछ निकली हाय। जब रात पिता के पास गए तो उनकी बुरी अवस्था थी। अब माँ से मिलने आए तो इनकी भी वही अवस्था थी। होकर अशांत कुछ शांत धाम, सीता से बोल उठे धाओ। देखो मैं पंखा झलता हूँ, तुम तलबे माँ के सहलाओ। तलबे सहलाने लगी पुत्र वधू तत्काल। आंसू से जो भरी थी आंखें घटा समान। पंखा जब झलने लगा माँ का प्यारा लाल, तलवे सहलाने लगी पुत्र वधू तत्काल। आंसू से जो भरी थी आंखें घटा समान। झड़ी लगा दी उन्होंने समय उचित पहचान। सीता ने बहुतेरा रोका, अखियाँ कब रुकने वाली थीं। साजन को सावन समझी बे अपनी धुन में मतवाली थी। मानो हिचकियाँ गर्जना है, सांसों की चाले पुरवा हैं। बर हाथ देख वह सावत में बरसात बन गई सीता है। देखी सीता की दशा जब डावाडोल, पछवा की नाई तभी उठे राम जी बोल। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो। फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। पति का यह उपदेश सुन बढ़ा और भी खेद। पद नखदारा जानकी उठी भूमि कुरेद। जब समय बोलने का हो तब बिन बोले होता काज नहीं। प्राणों पे जब आ जाती है जो रह सकती है लाज नहीं। या सोच जान की बोल उठी किसकी बलशाली आत्मा हो। मेरे तो तुम ही आत्मा हो, आत्मा तो क्या परमात्मा हो। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ चरणों के साथ चलूँगी मैं। यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूँगी मैं। जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ। ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। देखो बखड़ी की खोलो नहीं तो हबो नहीं तो लाइट हो चलो को तो मन लो।
और रुका। कुछ क्षण तक को चुप रहे, फिर बोले रघुबीर, प्रिय प्रिय धीरज धरो, ऐसी न हो अधीर। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग नहीं। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग नहीं। हे राजभवन की राजबधू, बन गबन तुम्हारे योग नहीं। यह कोमल तन सुकुमार कहाँ बहाँ, यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकट में है, जिसमें बनचरों राक्षसों का, ब्यालों का, बाधों का भय है। भय कैसा जब साथ हैं मेरे रघुकुल राज, वैदेही ने बचन ये कहे छोड़ कर लाज। जब दर्शन सुखमय का होगा, तो कानन संकटमय कैसा, सिंहनी सिंह के साथ रहे, तो उसको डर या भय कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है, जो नहीं गबन के लायक है। जानकी नाथ क्या है कठोर, उनका तन बन के लायक है। कहने को हम अब लाए हैं, पर हम में कितने ही बल हैं। हम कठोर से भी हैं कठोर, हम कोमल से भी कोमल हैं। सुखियों को भी दुख सहन शक्ति आती, अवसर पड़ने पर है। मन साध लिया जाए, तो फिर जंगल या महल बराबर है। मोटे मोटे गद्दों पर भी अनमना जिन्हें होते देखा, आ पड़ा समय तो उनको ही कांटों पर है सोते देखा। रघुराई कहने लगे हैं यह बचन उदार, किंतु हमारे गगन में बाधक एक विचार। सीता रुक जाती तो बच जाते राजा दशरथ भैया। मैं कैसे ले चल सकता हूँ, जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मझली ने यह नहीं कहा, सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलूँ, तो वह बात आन की जाती है। माँ कह देगी बनवास कहाँ, जब साथ जानकी जाती है। यह सुन बोली जानकी, है यदि ही विचार, तो पहले कर चुकी हूँ मैं इसका प्रतिकार। कह चुकी बड़ी माता मुझसे, बेयोगी तो योगिन हो। कह चुकी बड़ी माता मुझसे, बेयोगी तो योगिनी हो। दे चुकी मुझे भी आज्ञा, यह बाले तू भी बनवासिन हो। पति आधार आज्ञा पहले रहे, मैं इधर आज्ञा पालूंगी। पति अपना धर्म संभाल रहे, मैं अपना धर्म संभालूंगी। दासी है प्रभु की अर्धांगिनी, छाया की भांति साथ में है। मेरे जीवन की डोरी तो प्राणेश्वर इसी हाथ में है। गाना। उधर अन्न जल हो गया, उधर अष्ट जल हो गया, माँ को दबा समान। इधर यही है तो चलो, बोले कृपा निधान। कुछ ही क्षण में हो गई निश्चित या सब बात, मूर्छा से जब तक जगी श्री कौशल्या मात। दिया सहारा बहू ने, मिला जरा आराम, बूढ़ी आँखों ने तभी देखा अपना राम। पल भर को भूल गई मैया, कैसा बन कैसा राज तिलक। बोली ला बहू तनिक रोली, काढ़ूं माथे पर आज तिलक। फिर कहा कह गई मैं क्या, फिर कहा कह गई मैं यह क्या बेटा, तू तो बन जाता है। तन जाता है मन जाता है, धन जाता है जन जाता है। क्या सचमुच मेरा नेह छोड़ जोड़ोगे नाता आज्ञा से। क्या सचमुच बनवासी होगे, तोड़ोगे प्रीति अयोध्या से।
क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 बरसों तक आने की। क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा बन जाने की। यही कहते हुए फिर मौन हो गई मात। हाथ जोड़कर राम ने तुरंत कही यह बात। मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है। मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। मुझ में मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दासी। मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास। यहाँ दुख क्या है बन जाए रहा एक दूसरा पुत्र है पास। यहाँ यह सच है पर एक भी वह क्यों बन को जाए। लगी सोचने उसी क्षण माता उचित उपाय। तेरी विचार के सागर में कुछ उभरी फिर कुछ डोल उठी। एक ही बात थी जानदार वह ही कौशल्या बोल उठी। बेटा बे तुम्हें भेजते हैं यदि 14 बरसों को वन में, तो तुम कदापि तैयार न हो उस अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ माता का पद है पिता से है बड़ा पिता से। मैं माता हूँ माता का पद है बड़ा पिता से है बेटा। इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से है बेटा। यही कहते हुए जब हुआ मुख कमल बंद, बोले सरल स्वभाव से तब श्री रघुकुल चंद। कुछ कहा यद्यपि पिताजी ने फिर भी वरदान समस्या है। बन जाने में मंझली माता के कई ही की आज्ञा है। ऐसा है तो लाचारी है यह बोली कौशल्या माता। क्या छोटी और बड़ी मंझली हैं सब समान माता माता। अच्छा जाओ मेरे लालन अब बन ही तुम्हें अयोध्या है। आशीष है यही माता की दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो। संकट को जो सह लेते हैं मन वांछित पद वह पाते हैं। सुख दुख असमान समझते जो योगेश्वर वही कहते हैं। धर्मवान जो लोग हैं मन है उनका एक। तन जाए तो जाए पर जाए न अपने टेक। बेटा शरीर तो नश्वर है नश्वर का मोह छोड़ देना। आत्मा सदैव अविनाशी है उससे ही नेह जोड़ देना। अब चल जो आत्म तत्व पर है वे निर्भय पद को पाते हैं। माया व्यापा करती उनको जो माया को अपनाते हैं। इस प्रकार उपदेश दे बार बार कर प्यार। फिर माता कहने लगी सुनो पुत्र सुकुमार। वर्षा का गंगा का पानी ठहरा न कभी ठहराए हैं। सीता भी वन में जाने को बैठी आसरा लगाए हैं। यह अर्धांगिनी तुम्हारी है इसको भी राम साथ में लो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ इसका भी हाथ हाथ में लो। अब छोड़ के रोती मुझे गाना है जो। इतना कहे बिहल हुई दी फिर बहुत आशीष। तभी राम ने सिया ने चरण नवाया शीश। अब सुनिए इस मंदिर में जब यह शिष्टाचार हो रहा था। अब सुनिए इस मंदिर में जब यह शिष्टाचार हो रहा था। उस समय सुमित्रा के घर पर कुछ और विचार हो रहा था। कौशल्या जी से सीता ने जैसे समस्त वृतांत कहा। त्यों ही उस ओर सुमित्रा से लक्ष्मण ने निज सिद्धांत कहा। त्यों ही उस ओर सुमित्रा से लक्ष्मण ने निज सिद्धांत कहा।
बोले आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय, देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसको ही आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने को भी खूब रही क्यों जाएं जब कुछ दोष नहीं। माता बोली लोकमत तो होगा प्रतिकूल, लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल। प्रतिकूल पिताजी के प्रण से पुत्रों को चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन रहना अच्छा, यह बात निकलना ठीक नहीं। यदि नहीं प्रतिज्ञा वह होती तो भीषण आंदोलन होता, या वन में अबधपुरी होती या अबधपुरी में वन होता। इससे अब यह उचित है गौर गणेश मनाओ, रघुनंदन के साथ में तुम भी वन को जाओ। वह सिया सहित बन जाता है, यह देख न सकती हैं आँखें, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें नहीं रखती हैं आँखें। अब तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे बचनों को, सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों को। कहे सुमित्रा मात ने इस प्रकार जब बहन, भरे प्रेम आंसुओं से लक्ष्मण लाल के नयन। कहे सुमित्रा मात ने इस प्रकार जब बहन, भरे प्रेम आंसुओं से लखन लाल के बहन। देखो वह भी एक माँ तो अपने को राज दिलाती है, सौतेले लड़के को लड़कर घर से बन भिजवाती है। इस ओर एक ही यह भी माँ है, इस माँ की भी तो छाती है, जो सौतेले की सेवा में अपने की भेंट चढ़ाती है। यही भाव थे हो गए जिनमें लखन अन्य, पिछले बिहलवाणी से कहा जय जननी तुम धन्य। तुम देवी हो तुम विदुषी हो, तुम सच्ची क्षत्राणी हो माँ, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो सदैव बाणी हो माँ। तुमने माँ तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही। मुझ में भी यही लालसा है पकड़ूं रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर हैं भाई की बाहें। अच्छा अब देर नहीं, अच्छा अब देर नहीं, अच्छी आशीष दो विद्या विदा करो माता। 14 वर्षों की शक्ति भरो इस सिर पर हाथ धरो माता। माता भी बिहल हुई बोली जाओ लाल, कभी न होगा वहाँ पर तेरा बांका बाल। यदि बांका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की भी बाजी तो रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम तो सत पे सदा अड़े रहना, 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। जी
ईश्वर एक ही माँ है, इस माँ की तो छाती है, जो सौतेले की सेवा में अपने की भेंट चढ़ाती है। मुझे पढ़िएगा ना। माता भी बिहल हुई, बोली जाओ लाल, कभी न होगा वहाँ पर तेरा माँ का बाल। यदि माँ का बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की भी बाजी तो रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम तो सत्य पे सदा अड़े रहना, 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे, कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मुद मंगल के दाता हैं, अब पिता तुम्हारे रामचंद्र अब सिया तुम्हारी माता है। यह कहे आशीर्वाद दे सिर पर फेरा हाथ, हो प्रसन्न लक्ष्मण तभी चले नवा कर माथ। कुछ समय वहाँ ठहरे लक्ष्मण थी लाज भरी उर्मिला जहाँ, या वो कहिए घन घोरों में था सर सर चंद्रमा खिला जहाँ। सीकों की ऊँग सुगड़ चढ़ा चटाई पर वह ग्रह लक्ष्मी थी पड़ी हुई, जब स्वामी को आते देखा गंभीर भाव से खड़ी हुई। पहले चरणों में गए फिर नैनों तक नैन, देख अवस्था प्रिया की बोले लक्ष्मण बहन। उर्मिला उर्मिला विदा करो दिन है उत्साह दिखाने का, माँ ने भी आज्ञा दे दी है प्रण है मेरा बन जाने का। इस समय नहीं कुछ देर तलक इस मंदिर में ठहरूंगा मैं, भाभी भाई की सेवा में अब जीवन सफल करूँगा मैं। कंपित होने को हुआ वह सुकुमार शरीर, किंतु धन्य उस सती ने तजा न अपना धीर। भीतर ही भीतर आग लगी पर प्रगट धुएं का पता नहीं, बुझ गई बहीं की बहीं ज्वाल बाहर तक आई हवा नहीं। वो रोई पर ऐसी रोई पति ने भी नहीं सजल देख, वो रोई पर ऐसी रोई पति ने भी नहीं सजल देखा। पति तो क्या कवियों तक को भी प्रतिभा ने नहीं विकल देखा। बोली वह होगा वही जैसा हो भावित, किंतु यही तो समय है पालन को कर्तव्य। हे हृदय स्वर प्रस्थान करो श्री रघुराई की सेवा में, भाई का जीवन सार्थक है भाई भाई की सेवा में। जो धर्म आपका स्वामी है सब समय उसी पर तत्पर है, भगवान जानता है मेरा कृत कृत हुई या सुन कर मैं भी कहती हूँ यही दिन है अति उत्साह दिखाने में। प्राणेश्वर यही अवसर है रघुकुल में सुख कमाने में। मैं खुश हूँ जब यह देख रही पोशाक सफर की पहने थे, बन जाने को जब हो तैयार तो यहाँ किसी लिए ठहरे हो। लक्ष्मण ने जब यह सुने अर्धांगिनी के बहन, रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नैन। और का देख भैया। हरे कृष्ण। तुम कहती हो कृतकृत हुई, मैं कहता हूँ धन्य हो। उर्मिले न तुम भी हो मनुजा साक्षात देव कन्या हो। माता हो जहाँ सुमित्रा सी पत्नी उर्मिला समान जहाँ, उस घर की शोभा क्या कहिए धरती पर ही है स्वर्ग वहाँ। जाने को तो तैयार ही हूँ निज समय न व्यर्थ बिताता हूँ। जाने को तैयार ही हूँ निज समय न व्यर्थ बिताता हूँ। तुमने पूछा क्यों ठहरे हो इसका कारण बतलाता हूँ।
यदि मेरे 14 बरसों की बिछुड़न तुमको खल सकती हो, तो मैं यह कहने आया हूँ तुम मेरे संग चल सकती हो। लक्ष्मण का लक्षणों से लक्ष्य विलक्षण ताड़, ग्रह लक्ष्मी सिंघनी सी उठी तुरंत दहाड़। किसके उसके साथ जो सेवा करने जाए, सेवा का कब धर्म है पत्नी को ले जाए। यदि मुझे साथ में लोगे तो उस व्रत में बाधा आएगी। आक्षण हुआ प्रबल मेरा तो वह सेवा छूट जाएगी। इसलिए नहीं जाऊंगी मैं, जी लूंगी 14 बरसों तक। वह चित्र आपका सम्मुख हुए पूजूंगी 14 बरसों तक। प्राण से छोड़ मेरा प्राणों से छोड़ मेरा विचार, बेख खटके आप। प्राणों से छोड़ मेरा विचार, बेख खटके आप प्राण करें। हे जग जाया बे जग जननी, बे जगदम्बा कल्याण करें मेरा सत्य। काय कहाँ पर है? जो भाई यहाँ पर है। यहाँ पर है। प्राण से छोड़ मेरा विचार, बेख खटके आप प्राण करें। बे जग जाया बे जग जननी, बे जगदम्बा कल्याण करें। मेरा सत्यबल यह कहता है कुछ आँच न पति पर आएगी। यह मूर्ति हृदय की इष्ट मूर्ति सानंद लौट कर आएगी। वह समय कुशल से आएगा, वह समय कुशल से आएगा, जब फिर अपलोकी की आँखें रघुकुल ही के सिंहासन पर रघुपति को निरखेंगी आँखें। निश्चय वह दिवस धन्य होगा, जब यह रंग होगा महलों में। स्वामी रघुबर के पैरों में, दासी सीता के चरणों में। ये गाना भी चीज दे देगा। विदा हुए उर्मिला से लक्ष्मण ओषानंद, विदा हुए उर्मिला से लक्ष्मण ओषानंद। कौशल्या जी के चले कहे जय रघुकुल चंद। देखा बन जाने को तैयार श्री रघुवर सिया हो रहे हैं। माँ उनको विदा कर रही है, माँ से विदा हो रहे हैं। लक्ष्मण कुछ झिझके या सोचा, आगे बढ़ जाऊं कैसे। मुझको भी साथ ले चलो, यह मन की कह पाऊं कैसे। क्या जाने श्री रघुकुल भी भूषण बिनती स्वीकार करें न करें। इस अपने छोटे पर सेवक पर इतना उपकार करें न करें। इस सोच और संकोच भी बस यही वहीं ठिठक रह गए लखन। खम्बे के पीछे खड़े खड़े व्याकुल हो रोने लगे लखन। सुनी गरीब निवाज ने कोने की आवाज, बिसुक बिसुक कर लखन के रोने की आवाज। बढ़ आए आगे तभी रघुकुल कमल दिनेश, बोले हैं यह क्या लखन, क्यों है मन में कलेश। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो। तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो।
कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक है, रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। आंधी में जैसे पड़े टूट वृक्ष की डाल, त्यों ही प्रभु के चरण पर गिरे लखन तत्काल। बोले जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों। भाषा चात्र नहीं मुझ पर तो, टुकु टुक वचन है लक्ष्मण का, या सात गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। प्रभु बोले धीरज धरो, इतने मत अकुलाओ, जरा समय की ओर से अपनी नज़र घुमाओ। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, माँ महाग्रह भरत शत्रुघ्न है। इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर हैं, मलिन मन है। इसलिए रहो तुम यहीं लखन, उनकी व्याकुलता हरने को। सेवक चाहे यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा करने को। लक्ष्मण बोले आप बिन मुझे न आश्रय और, हूँ जहाज का काग मैं, जय जिसे न दूजा ठौर। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ। आज मैं उपासक परिचायक, याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी का पिता सखा मेरे तो अब अवध बिहारी हैं। भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ हैं, जनक दुलारी हैं। सेवा में दूर रही तो फिर निष्फल है, भुजा टूट जाए, छूटेंगे नहीं कताप चरण, चाहे या प्राण छूट जाए।